हेलो एवरीवन, आरके के इंग्लिश मेड इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ जो आपको गुदगुदाएगी, हंसाएगी और साथ में इंग्लिश भी सिखाएगी। जी हाँ, स्टोरी के साथ इंग्लिश। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको लास्ट में वोकैबुलरी के मदद से आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगी जिससे आप नए नए वर्ड सीख सकेंगे। ऐसे काफ़ी टफ वर्ड हैं इस स्टोरी में जो आपको सीखना चाहिए, जो आपको इंग्लिश बोलने में आपको हेल्प करेगा। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। विकाता का कवि तेनाली रमन। विकाता का कवि जो है ये तेनाली रमन को ही बोला जाता है। One day, a sage told Tenali to chant a mantra 1,000 times in front of माँ काली। One day, एक दिन, a sage told Tenali, sage मतलब साधु, told मतलब बोला, ये verb का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। एक साधु ने तेनाली को बोला, क्या बोला? टू चैंट। चैंट मतलब उच्चारण, मंत्र वगैरह। जब हमारे ब्राह्मण जब मंत्र बोलते हैं, जब उच्चारण करते हैं उसको चैंट बोलते हैं, ठीक है। क्या उच्चारण करने बोलना? प्रेयर करने बोला। अब मंत्रा, ठीक है। 1,000 टाइम्स, 1000 बार। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। किसके सामने? ऑफ माँ काली। माँ काली मतलब हमारी जो माँ काली भगवान होती है उनके सामने। तो क्या हुआ? वन डे अ सेज, एक साधु ने तेनाली से कहा कि आप माँ काली के सामने 1000 बार मंत्र बोलिएगा, ठीक है। वन डे अ सेज टोल्ड तेनाली टू चैंट अ मंत्रा 1,000 टाइम्स इन फ्रंट ऑफ माँ काली। सो का मतलब हिंदी में तो। व्हेन एवरीबडी स्लेप्ट एट नाइट। व्हेन मतलब जब, एवरीबडी मतलब सब, स्लेप्ट का ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। स्लीप, स्लेप्ट, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है। व्हेन एवरीबडी स्लेप्ट एट नाइट, जब सब सो गए, कब? रात को। तेनाली क्रेप्ट आउट मतलब चुप के बिस्तर से उठ के आना, ठीक है। मतलब बिस्तर मैंने ऐसे बोला क्योंकि सब रात को सो रहे थे, तो इसीलिए तेनाली धीरे धीरे से घर से निकला। एंड वेंट टू द टेम्पल। वेंट मतलब गया, कहाँ गया? टू द टेम्पल टू प्रे विथ डिवोशन। प्रे मतलब प्रार्थना करना विथ डिवोशन, भक्ति से, भक्ति मन से प्रार्थना करने के लिए गया, ठीक है। तो फिर से हम पढ़ते इस लाइन को। सो व्हेन एवरीबडी स्लेप्ट एट नाइट, तेनाली क्रेप्ट आउट एंड वेंट टू द टेम्पल टू प्रे विथ डिवोशन, ठीक है। When he finished, जब उसका खत्म हो गया, फिनिश मतलब खत्म हो जाना। He saw the goddess, उसने देखा गॉडेस। बच्चों यहाँ पे गॉडेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मतलब देवी की बात की जा रही है, यहाँ पे देव नहीं है। अगर देव भगवान होते, पुरुष भगवान होते तो गॉड होता, क्योंकि यहाँ पे औरत मतलब देवी की बात की जा रही है, इसीलिए गॉडेस। जैसे माँ दुर्गा, माँ काली, उनको हम गॉडेस बोलते हैं, ठीक है। He saw the goddess standing in front with her 1,000 heads. उसने क्या देखा? उसने देखा कि गॉडेस मतलब भगवान खड़ी है। स्टैंडिंग मतलब खड़ी है। इन फ्रंट मतलब उसके पास में। विथ हर 1,000 heads, उसके 1000 माथा, मतलब हेड मतलब क्या है? माँ काली के 1000 माथा थे। जब वो उसने देखा कि माँ काली अपने 1000 माथा लेके सामने खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ, सामने। दिस मेड तेनाली लाफ, ठीक है। ये देखकर तेनाली हंसने लगा। दिस मेड मतलब क्या दिस मेड मतलब जो देखा उसने 10 माथा, वो देख के, यह देख के तेनाली हंसने लगा। एंड द गॉडेस आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन, मतलब गॉडेस मतलब भगवान ने, आस्क मतलब पूछा, फॉर एन एक्सप्लेनेशन मतलब रीजन, कारण, कि क्यों हंस रहे हो, कि क्या रीजन है कि तुम में हंस रहे हो मुझे देख के, ठीक है। भगवान ने ऐसे पूछा। ही सेड,
ही मतलब तेनाली, यहाँ पे ही सेड उसने कहा, इट्स, ठीक है, ये है इट्स टफ फॉर मी टू वाइप माई रनिंग नोज। पहले यहां तक समझाती हूं। यह मुश्किल है मेरे लिए, टफ मतलब मुश्किल, फॉर मी मेरे लिए, क्या क्या मुश्किल है, टू वाइप, वाइप मतलब पोंछना, ठीक है, पोंछना, माई रनिंग मेरा, रनिंग मतलब जो रनिंग नोज मतलब जो नाक बहती रहती है पूरा दिन, व्हेन आई हैव अ कोल्ड जब मुझे ठंडी लगती है। क्या कहना चाहता है कि जब मुझे ठंडी लगती है मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है अपने नाक को मोछना। हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी फॉर द गॉडेस टू वाइप हर 1000 नोज। तो कितना मुश्किल होता होगा, डिफिकल्ट मतलब मुश्किल, हाउ मतलब कितना, इट मस्ट बी तो कितना मुश्किल होता होगा फॉर द गॉडेस भगवान के लिए, टू वाइप हर 1000 नोज पोंछना, अपने 1000 नाकों को पोंछना फिर कितना मुश्किल होता होगा, ऐसा तेनाली ने कहा। दिस मेड हर स्माइल, यह सुन के वो हंसने लगी। एंड शी ग्रांटेड हिम अ बून टू मेक अदर्स हैप्पी विथ हिज वीट, और उसने उसको ग्रांटेड मतलब देना, क्या दिया, एक आशीर्वाद दिया, टू मेक बनाना, अदर्स मतलब दूसरों को, हैप्पी मतलब खुश, विथ हिज वीट मतलब बुद्धिमता, वीट मतलब बुद्धिमता। तो गॉडेस ने उसको क्या ग्रांट दिया, क्या आशीर्वाद दिया कि वो दूसरों को अपनी बुद्धिमता से हंसा सकता है, ठीक है। शी फर्दर, अच्छा बच्चों देखो, फर्दर मतलब फिर से, ठीक है, और एक होता है फादर, FARTHER, FARTHER, फादर मतलब दूर, दूर, और ये फर्दर, फर्दर मतलब फिर से, ठीक है। शी फर्दर टोल्ड हिम, गॉडेस ने फिर से कहा, क्या कहा, ही वुड बी कॉल्ड एज विकाता कवि, कि वह तेनाली विकाता का कवि से जाना जाएगा, ठीक है। तेनाली वॉज स्टिल अनसेटिस्फाइड, तेनाली वॉज स्टिल, टिल मतलब फिर भी, अनसेटिस्फाइड खुश नहीं था, अनसेटिस्फाइड मतलब उसको सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, असंतुष्टि नहीं मिला, ठीक है। एंड हेंस, हेंस का मतलब इसलिए, द गॉडेस शोड, शोड मतलब दिखाना, हाथ से इशारा किया, हिम 2 बाउल्स, हिम मतलब उसको 2 बाउल मतलब कटोरा, गॉडेस ने उसको 2 कटोरे की ओर इशारा किया, ठीक है। द गोल्डन वन हैड विजडम मिल्क, जो सोने का पात्र था, जो सोने की कटोरी थी उसमें दूध था, किस चीज का दूध था, बुद्धिमता का दूध था। वाइल जबकि, वाइल मतलब जबकि, द सिल्वर वन जो चांदी वाला था उसमें दही था, किस चीज का दही था, पैसा, धन, संपत्ति, इस चीज का दही था, ठीक है। शी आस्क्ड हिम टू चूज वन, भगवान ने कहा तुम दोनों में से कोई एक चूज करो, ठीक है। आस्क मतलब पूछा, चूज मतलब चुनना, वन मतलब एक, किसी एक को चुनो। ही क्विकली गल्प्ड डाउन, उसने जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से, गल्प डाउन मतलब गटक लिया, ठीक है, बोथ, उसने दोनों को ही गटक लिया। एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, और पूछा कि मुझे माफ कर दो, फॉरगिवनेस मतलब माफी मांग ली कि मुझे माफ कर दीजिए। द गॉडेस रिलेंटेड, भगवान शांत रही, गुस्सा नहीं की। बट सेड, परंतु, बट मतलब परंतु, बोली, क्या बोली, दिस वुड मेक हिम हैव मेनी एनिमीज, यह तुमने जो किया उसके कारण तुम्हारे बहुत शत्रु होंगे, एनिमीज मतलब शत्रु, मेनी मतलब बहुत, ठीक है। दिस वुड यह, मेक हिम बनाएंगे बहुत सारे शत्रु, बट ही वुड इजीली गेट आउट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, पर वह इन सब परेशानियों से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। द गॉडेस रिलेंटेड बट सेड दिस वुड मेक हिम have many enemies, but he would easily get out of all problems, ठीक है। आप इस जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है आप इसको आराम से पढ़िए, मैंने जिस तरह से समझाया अच्छे से एक एक लाइन पढ़िए, समझिए,
और मैं और आपको अगर कोई डिफ़िकल्टीज होती है तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाली हूँ वोकाबुलरी को याद करने का ट्रिक। चलिए देखिए, पहला सेंटेंस, पहला वर्ड क्रेप्ट आउट। क्रेप्ट आउट पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या वर्ड आता है? एक रपटा देंगे। रेप्ट आउट मतलब रेप्टा, क्रेप्ट आउट रेप्टा, थोड़ा सा सिमिलरिटी मिल रहा है आपको। एक रपटा देंगे। जब बड़े भैया अपने छोटे भाई को पापा अपने बेटे को मारते हैं, बोले कि जाओ चुपचाप पढ़ने बैठो वरना एक रपटा देंगे तुमको, तब तुम लोग कैसे रिएक्ट करते हो? धीरे 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 जाके पढ़ने बैठ जाते हो कि नहीं? तो उससे आप याद रख सकते हो, एक रपटा देंगे मतलब धीरे धीरे चुप चुप से कहीं जाना, बस चले जाना, ठीक है। बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं, क्रेप्ट आउट एक रपटा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड वाइप। अब बच्चों देखो, वाइप पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? वाइफ। वाइफ क्या करती है? घर मोचती है। देखिए, ये जो भी मैं बना रही हूं ये कोई भी दिल में नहीं लेगा, जस्ट मैं एक याद कराने के लिए बना रही हूं, ठीक है। इसलिए कोई भी इसको दिल में नहीं लेगा, बस एक समझाने का तरीका है, ठीक है। वाइप। अब वाइप क्या कर रही है? वाइप पोंछ रही है। वाइफ क्या करती है? वाइप करती है। वाइफ क्या करती है? वाइप करती है, ठीक है। मतलब वाइफ का मतलब आपकी मम्मी, आपके पापा की माँ, मतलब आपकी माँ, कोई भी वाइफ होती है, वो क्या करती है? घर मोचती है। तो वाइप पढ़ते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए वाइफ। वाइफ क्या करती है? वाइप करती है। हाउस वाइफ होते हैं ना, उनको बोलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? घर मोच रहे हैं, ठीक है। वाइप से वाइफ। चलिए अब है विट। अब विट देखिए, वीट को कैसे याद करेंगे? जब हम वीट पढ़ते हैं, वीट से याद आएगा वीट। वीट माने गेहूं। आप जब गेहूं खाएंगे तभी ना हम इंटेलिजेंट होंगे, तभी ना बुद्धिमान होंगे। तो देखिए, मैंने अच्छे से एरो करके दिखाया है आपको। वीट क्या होगा? वीट होगा, वीट के साथ साथ इंटेलिजेंट होगा। तो आप याद रख से वीट मतलब बुद्धिमान। वीट मतलब बुद्धिमान, क्योंकि वीट खाओगे तभी ना बुद्धि बढ़ेगा। तो बस वीट और इंटेलिजेंट, ठीक है। अब है नेक्स्ट वर्ड रिलेंटेड। देखो बच्चों, रिलेंटेड का जो ट्रिक है वो इस तरह से है। कई लोग होते होंगे जो मकान मालिक होते होंगे, वो लोग रेंट में अपना घर देते हैं कि नहीं? रेंट में देते हैं। तो अब रिलेंटेड से याद रखना रेंट। जो लोग रेंटेड में रहते हैं वो लोग कभी गुस्सा नहीं करते। जो मकान मालिक बोलते हैं उन्हें वही करना पड़ता है कि आप 10 बजे आ जाइए, 10 बजे गेट बंद हो जाएगा, आप बाहर नहीं जा सकते, आप तब नहीं जा सकते, अब ये नहीं कर सकते। तो इस तरह के बहुत रूल रहते हैं, तो मकान मालिक को तो मानना पड़ता है वो सब। तो इसीलिए रिलेंटेड माने रेंटेड वाले लोग गुस्सा नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड विजडम। अब विजडम देखो भाई क्या होता है। विश को हम अगर तोड़ के लिखें, विश प्लस दम। विश है कि दम लगा के पढ़ाई करूं और इंटेलिजेंट बन जाऊं। मेरा विश है कि मैं दम लगा के पढ़ाई करूं और इंटेलिजेंट बन जाऊं, ठीक है। विजडम मतलब इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो आप सबका विश रहता है कि वो बहुत पढ़ाई करे और फिर इंटेलिजेंट बन जाए, विजडम, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है गल्प डाउन। देखो बच्चों, गल्प डाउन से क्या लगता है? गोलगप्पे आप कैसे खाते हो? गप गप करके खा जाते हो कि नहीं? पता ही नहीं चलता, चबाते तक नहीं हो, इतना पसंद है आप लोगों को गोलगप्पे खाना। तो जब गोलगप्पे मुंह में जाते हैं इतनी ऐसे पिघल जाता है, आप तो गपा गप खा लेते हो, ठीक है। तो गल्प डाउन से याद रखना गोलगप्पे माने गपा गप खा लेते हो ना, एकदम गटक लेना, किसी भी चीज को गटक लेना, एक घोंट में गटक लेना। तो गोलगप्पे से आप याद रखना गल्प डाउन, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों। आज नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए एक कोई प्यारी सी स्टोरी लेके आऊंगी जो आपको गुदगुदाएगी भी और आपको इंग्लिश भी सिखाएगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, और लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।